कटरा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जो गोमती नदी से कुछ किलोमीटर दूर बसा था। यहाँ की मिट्टी में सौंधी खुशबू थी। खेतों में धान और गेहूं की हरियाली लहलहाती थी और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंजती थी। 1985 में यहीं राजेश का जन्म हुआ। उसके पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे। सूरज उगने से पहले वो खेतों में चले जाते और सूरज ढलने तक पसीना बहाते। मां सरोज घर संभालती थी। उनका दिन सुबह भगवान शिव की पूजा से शुरू होता। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसके ऊपर एक विशाल बरगद का पेड़ छाया देता था। मंदिर का शिवलिंग सदियों पुराना था और लोग मानते थे कि यहां चढ़ाया गया एक लोटा जल हर मनोकामना पूरी करता है। सरोज जी हर सोमवार सुबह तांबे का लोटा लेकर मंदिर जाती। वो जल चढ़ाती और प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों को सुख देना। राजेश, जो उस समय 6 साल का था, अपनी मां के साथ मंदिर जाता, लेकिन उसका ध्यान मंदिर के बाहर खेल रहे बच्चों पर होता। वो मां से पूछता, मां, ये जल चढ़ाने से क्या होता है? भगवान तो पत्थर के हैं। सरोज जी मुस्कुराती, बेटा, ये पत्थर नहीं, शिव जी का रूप है। भक्ति से सब सुनते हैं। लेकिन राजेश को यह सब अंधविश्वास लगता। वो स्कूल में विज्ञान पढ़ता था और उसके टीचर मास्टर राम प्रसाद कहते, दुनिया विज्ञान से चलती है, पूजा पाठ मन को सुकून देता है, लेकिन समस्याएं मेहनत से हल होती हैं। राजेश क्लास में टॉप करता और उसका मन किताबों में रमता। वो हमेशा सोचता, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं मेहनत से सब हासिल करूंगा। लेकिन गांव का माहौल उसे हमेशा खींचता। सावन के महीने में गांव में मेला लगता। लोग कांवड़ लेकर आते, गंगा जल चढ़ाते, बच्चे झूले झूलते और मंदिर में भजन गूंजते। राजेश को मेला पसंद था, लेकिन भक्ति में उसका मन नहीं लगता था। एक बार 7 साल की उम्र में उसने मां से कहा, मां, ये सब दिखावा है, लोग समय बर्बाद करते हैं। सरोज जी ने जवाब दिया, बेटा, भक्ति मन की शांति है, इसे आजमा कर देख। लेकिन राजेश हंसकर टाल देता। 9 साल की उम्र में राजेश के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके मन में भगवान के प्रति संदेह को और गहरा कर दिया। 1994 में गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए, लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। सरोज जी ने राजेश को कहा, चल मंदिर चलें, शिव जी से बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया, मां, बारिश बादलों से होती है, मंदिर से नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन सरोज जी की जिद के आगे वो झुक गया। मंदिर में गांव के लोग इकट्ठा थे। पुजारी जी ने शिव जी का अभिषेक किया। सभी गांव वालों ने मिलकर जल चढ़ाया। राजेश चुपचाप खड़ा रहा। वो मन में सोचता रहा, यह सब बेकार है। लेकिन अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हुई। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। वे चिल्लाए, ये शिव जी की कृपा है। राजेश ने सोचा, यह तो मौसम का चक्र है, संयोग है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह सचमुच संयोग था? यह सवाल जल्दी ही दब गया जब एक और घटना ने उसके मन में अविश्वास की नींव को और पक्का कर दिया। 1996 में जब राजेश 11 साल का था, गांव में चेचक की महामारी फैली। उसका छोटा भाई विजय, जो सिर्फ 6 साल का था, बीमार पड़ गया। बुखार से उसका शरीर तपने लगा। विजय हमेशा राजेश के साथ खेलता, उसकी बातें सुनता। वो राजेश का सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन अब वो बिस्तर पर पड़ा करा रहा था। सरोज जी रात रात भर मंदिर में बैठी प्रार्थना करती, शिव जी, मेरे बेटे को बचा लो, वो रो रो कर कहती। राजेश गुस्से में था, मां, डॉक्टर के पास चलो, ये पूजा काम नहीं करेगी। लेकिन गांव में डॉक्टर का क्लिनिक 20 किलोमीटर दूर था। राजेश के पिता रामलाल जी ने पड़ोसियों से पैसे उधार लिए, लेकिन सड़कें खराब थीं और बारिश ने रास्ते बंद कर दिए थे। जब तक डॉक्टर आया, विजय की सांसें थम चुकी थीं। अंतिम संस्कार के समय राजेश गोमती नदी के किनारे खड़ा था। विजय का छोटा सा शरीर चिता पर था। सरोज जी रो रही थी और रामलाल जी चुपचाप खड़े थे। राजेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में गुस्सा था। वो बड़बड़ा रहा था, अगर भगवान है तो विजय को क्यों नहीं बचाया? यह सब झूठ है। उस दिन उसने मन में ठान लिया कि वो कभी मंदिर नहीं जाएगा,
विजय की मृत्यु ने परिवार को तोड़ दिया। सरोज जी उदास रहने लगी। रामलाल जी खेतों में और मेहनत करने लगे। राजेश ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वो सोचता, मुझे अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, भगवान पर भरोसा करना बेकार है। स्कूल में राजेश हमेशा अव्वल रहा। 2002 में 12वीं की परीक्षा में उसने अच्छे नंबर लाए। गांव के लोग कहने लगे, ये लड़का लखनऊ जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। रामलाल जी ने एक छोटा सा खेत बेचकर पैसे जुटाए। सरोज जी ने आशीर्वाद दिया, शिव जी तेरी रक्षा करें। राजेश ने मन में सोचा, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा, मुझे भगवान की जरूरत नहीं। 2003 में 18 साल की उम्र में वो एक पुराना बैग लेकर ट्रेन में बैठा और लखनऊ की ओर चल पड़ा। गांव की मिट्टी छूट गई, लेकिन मन का अविश्वास साथ आया। लखनऊ में कदम रखते ही राजेश को एक नई दुनिया दिखी। गोमती नदी के किनारे बसी पुरानी हवेलियां, हजरतगंज की चमक, अमीनाबाद की रौनक और चौक की चाट। यह शहर तहजीब का प्रतीक था। हजरतगंज की सड़कों पर लोग सूट बूट में चहलकदमी करते और गोमती के घाट पर सूरज ढलते ही ठंडी हवाएं चलती। राजेश हजरतगंज के पास एक तंग गली में किराए के कमरे में रहने लगा। कमरा छोटा था, छत से पानी टपकता था, लेकिन उसके सपने छोटे नहीं थे। उसका लक्ष्य था इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना। दिन में वो कोचिंग जाता, जहां सैकड़ों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते। रात में वो अमीनाबाद के कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम करता। दुकान पर लोग आते, साड़ियां और कुर्ते खरीदते। राजेश को हर ग्राहक में लखनऊ की संस्कृति का एक नया रंग दिखता। एक ग्राहक ने कहा, बेटा तुम गांव से आए हो, लेकिन लखनऊ में चमक जाओगे। राजेश मुस्कुराता, लेकिन मन में सोचता, मुझे मेहनत से चमकना है। शहर की तेज रफ्तार में वो खो सा गया। उसके कुछ दोस्त भी बने। उसका एक दोस्त संजय बड़ा धार्मिक था। वो सावन के महीने में कहता, यार कांवड़ यात्रा चल, मजा आएगा। हरिद्वार से गंगा जल लाएंगे, शिव जी को चढ़ाएंगे। राजेश हंसता, संजय मैं नहीं मानता इन सब में, जीवन विज्ञान से चलता है। संजय जवाब देता, ठीक है, लेकिन एक बार आजमा कर तो देख। राजेश सिर्फ मुस्कुरा देता। संजय उसे अक्सर केसरबाग के शिव मंदिर ले जाने की कोशिश करता, लेकिन राजेश हमेशा उसे यह कहकर टाल देता कि मुझे पढ़ाई करनी है। 2004 में राजेश को लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। वो मेहनत करता, अच्छे नंबर लाता। कॉलेज में उसे नए दोस्त मिले, जिनमें से कुछ धार्मिक थे। एक दोस्त रवि हर सावन में अपने गांव जाता और कांवड़ लाता। वो राजेश को कहता, तू भी चल, भक्ति का अलग मजा है। राजेश जवाब देता, मैं नहीं मानता। लेकिन रवि की बातें सुनकर वो सोच में पड़ जाता, क्या सचमुच भक्ति में कोई शक्ति है? 2005 में कॉलेज के दूसरे साल में राजेश को एक बड़ा झटका लगा। गांव से फोन आया, पिता की तबीयत खराब है, जल्दी आ। राजेश रात की ट्रेन से कटरा पहुंचा, लेकिन जब तक वो पहुंचा रामलाल जी को दिल का दौरा पड़ चुका था। वो गुजर चुके थे। सरोज जी अकेली पड़ गई। राजेश उन्हें अपने साथ लखनऊ ले आया। शहर में सरोज जी हर सोमवार को केसरबाग के शिव मंदिर जाती। ये मंदिर पुराना था और गोमती के किनारे बने भूल भुलैया के पास था। सरोज जी राजेश को कहती, बेटा तू भी साथ चल, लेकिन राजेश जवाब देता, मां समय बर्बाद मत करो, मुझे पढ़ाई करनी है। सरोज जी चुप रहती, लेकिन मन में प्रार्थना करती, शिव जी मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाओ। 2008 में ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद राजेश को एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिली। सैलरी अच्छी थी। उसने हजरतगंज में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। मां उसके साथ रहती थी। उसी दौरान वो सुनीता से मिला। सुनीता एक स्कूल में टीचर थी। वो हंसमुख थी और थोड़ी धार्मिक भी। हर सावन में वो अपने गांव बाराबंकी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती। राजेश ने उससे कहा, मैं भगवान में नहीं मानता, लेकिन तुम्हें रोकूंगा नहीं। सुनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम भी मानोगे। 2010 में दोनों की शादी हुई। जीवन मजे में चल रहा था। 2012 में बेटा अमित हुआ और 2014 में बेटी प्रिया। सरोज जी बच्चों को शिव जी की कहानियां सुनाती, लेकिन राजेश हमेशा कहता, मां बच्चों को ये अंधविश्वास की कहानियां मत सुनाओ। 2021 में सरोज जी की तबीयत खराब हुई। वो लंबे समय से बीमार थी। एक रात वो राजेश को पास बुलाकर बोली, बेटा मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन एक बात याद रखना, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा देना, वो सब ठीक कर देंगे।
राजेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन सरोज जी गुजर गईं। राजेश टूट गया। वो सोचता, मां, तुमने भगवान पर इतना भरोसा किया, फिर भी क्यों चली गईं? लेकिन मां की आखिरी बात उसके मन में अटक गई। गर्मी का मौसम था। लखनऊ की सड़कें धूप से तप रही थी। हजरतगंज की रौनक भी उस गर्मी में फीकी लग रही थी। राजेश की कंपनी ने छटनी शुरू की। कोरोना की महामारी के बाद अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। राजेश बेरोजगार हो गया। घर में पैसे की तंगी शुरू हो गई। सुनीता ने अपने गहने बेच दिए। अमित, जो अब 17 साल का था, 12वीं में था। प्रिया 13 साल की 10वीं में थी। स्कूल की फीस रुक गई। राजेश रोज अखबार पढ़ता, नौकरी के लिए इंटरव्यू देता, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिलती। वो डिप्रेशन में चला गया। रातों को उसे नींद नहीं आती। एक शाम वो गोमती नदी के घाट पर बैठा था। लखनऊ की हवाएं ठंडी थी, लेकिन उसका मन उदास था। गोमती की लहरें देखते हुए उसे सरोज जी की याद आई। मां कहती थी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा, सब ठीक हो जाएगा। राजेश ने सोचा, अब खोने को क्या बचा है, मैं कोशिश करके देखता हूं। अगली सुबह वो केसरबाग के पुराने शिव मंदिर गया। मंदिर में एक बूढ़े पुजारी रामदास जी रोज आरती करते थे। राजेश ने एक तांबे का लोटा लिया, जल भरा और शिवलिंग पर चढ़ाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जल चढ़ाया। उसे मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। यह पहली बार था जब उसने भगवान को याद किया। वो अगले दिन फिर गया। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ, तुम तो मंदिर नहीं जाते थे? राजेश ने कहा, बस मां की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूं, मेरे मन को शांति मिलती है। पुजारी रामदास जी ने एक दिन राजेश को देखा और पूछा, बेटा क्या परेशानी है? राजेश ने उन्हें सब बता दिया। नौकरी छूटी, घर की तंगी, बच्चों की पढ़ाई। रामदास जी ने कहा, शिव जी बड़े दयालु हैं बेटा, निरंतर भक्ति से सब ठीक होता है, बस विश्वास रखो। राजेश को बात जंची। वो रोज मंदिर जाने लगा। सुनीता भी कभी कभी साथ जाती। एक दिन उसने कहा, शायद मां सही थी, शिव जी सुनते हैं। राजेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देखते हैं। कुछ हफ्तों बाद राजेश के पुराने दोस्त अखिल ने फोन किया। अखिल दिल्ली में रहता था और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। यार, लखनऊ में एक स्टार्टअप है, वे इंजीनियर ढूंढ रहे हैं, तू अप्लाई कर। राजेश ने भी सोचा, कोशिश करके देखता हूं। उसने अपना रिज्यूमे भेजा। उसका इंटरव्यू हुआ। एक हफ्ते बाद फोन आया, आप सिलेक्ट हो गए हैं। सैलरी पहले से थोड़ी कम थी, लेकिन कम से कम घर चलने लगा। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे स्कूल लौट गए। राजेश ने सोचा, शायद ये संयोग है, लेकिन शिवजी का नाम मन में आया। उसने मंदिर जाना जारी रखा। लखनऊ की गलियों में अब एक नया रंग दिखने लगा। राजेश का चेहरा पहले से ज्यादा शांत था। वो सुनीता को कहता, मंदिर जाने से मन को सुकून मिलता है। सुनीता ने घर में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया। हर सोमवार वे दोनों जल चढ़ाते। अमित और प्रिया देखते और प्रिया ने एक दिन पूछा, पापा क्या शिवजी सचमुच सुनते हैं? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, शायद बेटी, विश्वास से कुछ तो होता है। यह पहला कदम था जब राजेश का मन अविश्वास से विश्वास की ओर बढ़ा। नौकरी मिलने के कुछ महीने बाद एक नया संकट आया। अमित बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार और पेट में दर्द शुरू हुआ। राजेश और सुनीता उसे लेकर हजरतगंज के एक अस्पताल गए। डॉक्टर ने टेस्ट किए और कहा, किडनी में इंफेक्शन है, इलाज लंबा और महंगा होगा। यह सुनकर राजेश और सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल के चक्कर शुरू हुए, पैसे फिर तंग पड़ गए। सुनीता रात रात भर रोती। प्रिया जो छोटी थी सहम जाती। वो मां को चुप कराती। एक रात अमित अस्पताल में था। वो दर्द से करा रहा था। उसने पूछा, पापा मैं मर जाऊंगा? राजेश की आंखें भर आईं। वो बाहर निकला। पास में केसरबाग का वही शिव मंदिर था। रात के अंधेरे में वो वहां गया। लोटा लिया, जल चढ़ाया। शिवजी मेरे बेटे को बचा लो, वो रोते हुए बोला। वो घंटों मंदिर में बैठा रहा। उसने मंदिर की दीवारों को देखा, जहां कुछ न कुछ मंत्र लिखे हुए थे। एक मंत्र था, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। उसने इसे बार बार दोहराया। मन में एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। अगले दिन डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट्स में सुधार है, दवा काम कर रही है, कुछ हफ्तों में अमित ठीक हो गया। सुनीता ने कहा, यह तुम्हारी भक्ति का फल है। राजेश ने मन में सोचा, शायद शिवजी सुनते हैं। यह घटना राजेश के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। उसने अब हर दिन मंदिर जाना शुरू किया। वो सुनीता को भी साथ ले जाता। परिवार में एक नई आस्था जागी।
प्रिया ने कहा, पापा मैं भी जल चढ़ाऊंगी। अमित ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। 2023 की सर्दियां आ गईं। गोमती के किनारे ठंडी हवा चलती। लखनऊ की गलियों में कोहरे का आलम था। राजेश की जिंदगी अब पटरी पर थी, लेकिन एक और झटका लगा। सुनीता की मां, जिन्हें सब दादी कहते, बीमार पड़ गईं। वे सुनीता के गांव बाराबंकी में रहती थी, लेकिन इलाज के लिए लखनऊ आ गईं। डॉक्टर ने टेस्ट किए और कहा, कैंसर है, अंतिम स्टेज। सुनीता टूट गई। वो रात रात भर रोती। राजेश ने उसे संभाला। हर शाम वे दोनों केसर बाग के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते। दादी की हालत बिगड़ती गई। एक रात दादी बिस्तर पर पड़ी थी। सुनीता, राजेश और बच्चे पास बैठे थे। दादी ने सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी मैं जाऊंगी, लेकिन तुम मजबूत रहना। सुनीता रो पड़ी। दादी ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, शिवजी मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगली सुबह दादी गुजर गई। अंतिम संस्कार गोमती घाट पर हुआ। सुनीता रोती रही, शिवजी ने ऐसा क्यों किया? राजेश ने सुनीता को समझाते हुए कहा, शायद ये उनकी मुक्ति का समय था, लेकिन देखो हमें उनके साथ समय मिला। धीरे धीरे सुनीता समझी, शिवजी की भक्ति ने उसे मजबूत बनाया। प्रिया ने कहा, पापा मैं भी मंदिर जाऊंगी। अमित ने पढ़ाई में मेहनत शुरू की। वो 12वीं में अच्छे नंबर लाया। परिवार में एक नया विश्वास जागा। राजेश ने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया, जहां हर सुबह और शाम जल चढ़ाया जाता। समय बीतता गया। 2024 में राजेश की नौकरी में तरक्की हुई। कंपनी ने उसे टीम लीडर बनाया। पैसे की तंगी दूर हुई। वे गोमती नगर में एक बड़ा घर खरीद सके। अमित ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। प्रिया ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। राजेश अब हर सावन में कांवड़ यात्रा करता। वो लखनऊ से हरिद्वार जाता, गंगा जल लाता और केसर बाग के मंदिर में शिवजी को चढ़ाता। एक बार 2024 के सावन में कांवड़ यात्रा में एक हादसा हुआ। राजेश जिस बस में था वो एक पहाड़ी रास्ते पर पलट गई। लोग चिल्लाए, कोई नहीं बचेगा, लेकिन राजेश को एक खरोंच तक नहीं आई। वो गंगा जल का लोटा लिए मंदिर पहुंचा। उसने जल चढ़ाया और रो पड़ा, शिवजी आपने मुझे बचा लिया। यह घटना लखनऊ में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे, राजेश की भक्ति ने उसे बचा लिया। 2024 के अंत में राजेश को पता चला कि उसका दोस्त अखिल बीमार है। अखिल वही था जिसने उसे नौकरी दिलाई थी। राजेश दिल्ली गया। अखिल को दिल की बीमारी थी। वो बिस्तर पर था। उसने पूछा, यार अब क्या होगा? राजेश ने कहा, शिवजी पर भरोसा कर, एक लोटा जल चढ़ा। अखिल हंसा, तू भी? मैं तो भगवान में नहीं मानता। लेकिन राजेश ने उसे मना लिया। अखिल ने दिल्ली के एक मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसका ऑपरेशन हुआ। वो ठीक हो गया। 2025 में अखिल लखनऊ आया और दोनों मंदिर गए। अखिल रो पड़ा, तेरी भक्ति ने मुझे बचा लिया। राजेश अब समाज सेवा में जुट गया। वो केसरबाग के मंदिर में गरीबों को खाना बांटता। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, अंकल मेरी मां बीमार है। राजेश ने उसकी मां का अस्पताल का खर्च उठाया। उसकी मां ठीक हुई तो बच्चे ने कहा, अंकल आप भगवान हैं। राजेश ने हंसकर जवाब दिया, मैं नहीं शिवजी हैं। लखनऊ की गलियों में राजेश की कहानी फैल गई। लोग कहते, ये वही राजेश है जिसने एक लोटा जल से जीवन बदल लिया। राजेश हमेशा कहता, ये चमत्कार नहीं, भक्ति की शक्ति है। 2025 की शुरुआत में राजेश की कंपनी फिर संकट में थी और बंद होने की कगार पर थी। राजेश ने सोचा, फिर वही तंगी। वो रात को मंदिर गया, जल चढ़ाया, शिवजी अब आप ही रास्ता दिखाएं। कुछ दिन बाद उसे एक नई कंपनी से ऑफर मिला, सैलरी पहले से दोगुनी। वो हैरान था। उसने सुनीता को कहा, यह शिवजी की कृपा है। आज राजेश का परिवार सुखी है। अमित और प्रिया अपनी मंजिल पर हैं। राजेश और सुनीता हर सोमवार मंदिर जाते हैं और एक लोटा जल चढ़ाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि भक्ति में ताकत है। एक लोटा जल ने राजेश का जीवन बदल दिया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।